जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि शून्यांक दिए गए, शून्यांकों को सॉल्व करना है। शून्यांकों के आधार पर समीकरणी लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक दिए गए हैं। यहाँ पर जो शून्यांक दिए गए हैं उन शून्यांकों से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के माध्यम से अनेक गुणनफल और एक फल के माध्यम से समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि अभिष्ट मान कौन से हो जाएंगे, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा को मान लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर शून्यांकों का योग निकालना है, तो शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखेंगे, क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए के लिए इसका शून्यांक पहला होता है, पहला पद आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1/4। ठीक है दोस्तों। आगे अगला आता है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। तो -1 को क्या है, इसके नीचे 4 दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, -4/4, क्योंकि अगर इसको काट देंगे तो -1 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को मान निकलेगा, ए बराबर निकल आएगा 4, बी बराबर निकल आएगा, बी बराबर -1 आ जाएगा, और सी बराबर आ जाएगा -4। समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इस समीकरण में जो हमने वैल्यू निकाली है ए बी सी की, उन वैल्यूओं को रख देना है। ठीक है, तो उन वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, 4x² प्लस माइनस की 1 है, तो -x, -4 है, तो -4। इस प्रकार से अपन को ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहले शून्यांक जो दिए गए हैं पहले क्वेश्चन के, उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमें देखना है, अगला क्वेश्चन दिया गया है √3 1/3। ठीक है, तो इसके भी निकालेंगे अल्फा प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, अल्फा बराबर 1/2 हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है -b/a। इसी प्रकार से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर जो आना है वो आएगा √3, क्योंकि पहला शून्यांक कितना है, √3 आ जाएगा। यहाँ पर √3 आएगा, तो √3 को डिवाइड में करना है, तो डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3/3। अच्छा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 से 3 काट देंगे तो √3 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका आ जाएगा, दूसरा शून्यांक है 1/3 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ये होता है सी अपॉन ए। तो ये बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3, बी बराबर आ जाएगा -3√3, और सी बराबर आ जाएगा अपना 1। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दे, 1। इसकी भी वैल्यू पर ए बी सी की वैल्यू इसी समीकरण में रख देंगे, तो ये आएगा ए बराबर 3, 3x², बी बराबर -3√3, और सी बराबर 1, यहाँ पर x आ जाएगा। ये अपना दूसरे क्वेश्चन का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही हो, कमेंट करके बताएं, और कमेंट में लिख के बताएं कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी में देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 0 और 5। 0 और 5 को किस प्रकार सॉल्व करना है, इसमें क्या है, शून्यांक 0 है, तो अगला शून्यांक √5 है। ठीक है, तो इसको अपन किस आधार पर सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं।
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इन जो अल्फा प्लस क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0/1 लिख देंगे, क्योंकि 0 का भाग 1 में देंगे तो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 5। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और 5 के नीचे अगर 1 मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू हो जाएगी √5। इस प्रकार से अपन ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों, अपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी में, इसमें दिया गया है कि 1 और -1 और -1/4 1/4 दिया गया है, तो इनको दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सेम उसी प्रकार से करना है जो आगे क्वेश्चन किए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो शॉर्ट ट्रैक बताते हैं, शॉर्ट तरीके से है, विस्तार से कुछ नहीं है, क्योंकि आंसर किसी प्रकार से आना है। तो 1/1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिखेंगे 1/1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन बनेगा x² माइनस x -1 वो +1, ये अपना समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे इनको ध्यान से और समझना देखना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के मान लिख करके, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, -b/a होता है। तो b/a अर्थात 1/4 माइनस के 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और इधर अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, a बराबर निकलेगा 4 और b बराबर माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 और c बराबर निकलेगा 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, यहाँ पर समीकरण बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू है 4x² प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से अपनी ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमने लगा कर बताया है। अब इसी में लिखते तो ये सारी वैल्यू लिखते हैं कि माना कि अभिष्ट मान अल्फा प्लस बीटा है, इन दोनों के गुणनफल यानी गुणनफल एक को निकालेंगे, दोनों निकाल करके लगाएंगे। मान लीजिए अभिष्ट मान द्विघात बहुपद x² bx जिसके लिए अल्फा बीटा, तो हम पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस प्रकार से काफ़ी भाषा लिखनी पड़ती है, तो उस भाषा का प्रयोग हर सवाल में नहीं, इसमें तो जरूर करके करना है क्योंकि ये परीक्षा में आता है। और अगर इतना भी सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी अपन को सही माना जाता है, क्योंकि अपना आंसर क्लियर आ रहा है। और लैंग्वेज में जो ऊपर लिखना है वो बार लिखना है कि माना कि अभिष्ट मान अल्फा प्लस बीटा है, जिसके लिए समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो वैल्यू निकालना है, तब उसकी वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से वो वैल्यू निकाल करके ax² प्लस bx प्लस c में रख देंगे, और रखने के बाद अपना समीकरण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा रहा कमेंट में बताएं।